अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या फिर आपने एलएलबी कर ली है और आपके पास एलएलबी की डिग्री है और आप कंफ्यूज हैं कि हम आगे क्या करें, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। 5 ऐसे अवसरों के बारे में बताऊंगी जो एलएलबी के बाद आप कर सकते हो और आप लाखों करोड़ों रुपया आप कमा सकते हो। तो ये बेस्ट 5 जो है प्रोफेशन है, जिसमें सबसे पहले नंबर आता है गवर्नमेंट एडवोकेट का। ठीक है, आप एलएलबी करने के बाद एक गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हो और इसमें जो है आप सरकार के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप आपका जो स्टेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट जो है हायर करती है गवर्नमेंट एडवोकेट्स को। सेकंड आपका है, आप जज और जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। एडवोकेट बनने के बाद जब आपके पास डिग्री होगी तो आप जज के लिए अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम देना पड़ता है और आप इसमें 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है 7 साल बाद भी आप जो है जज बन सकते हो, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो और तब आप जज बन सकते हो अगर आपने क्रैक किया एग्ज़ाम तो। थर्ड आपके पास जो ऑप्शन आता है वो इसके बाद आता है। थर्ड ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ थर्ड ऑप्शन है क्या, लेकिन इससे पहले जो ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं जज और गवर्नमेंट एडवोकेट्स, इनमें बेहतरीन है जज बनना, क्योंकि काफ़ी सारे एडवोकेट्स जो है वो जज बनना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट है थर्ड आपके लिए है ऑप्शन प्रैक्टिस इन कोर्ट। ये तो सभी करते हैं। एलएलबी करने के बाद अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हो तो बैठे बैठे आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट में। आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपको जो है एडवोकेसी में आपको कितना भी आगे आप अपना काम जो है स्प्रेड कर सकते हो और आप मनमानी अपनी फीस ले सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपको इस क्षेत्र में आपका ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपको, अगर आप एक अच्छे एडवोकेट साबित होते हो तो आपके पास क्लाइंट आएंगे और आपको लाखों करोड़ों रुपए में आपको जो है फीस भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके अंदर जो है वो काबिलियत होनी चाहिए और आप केसेस में हारते हैं जीतते हैं, ये सब आपको जो है देखना पड़ेगा कि केस को कैसे डील करना है। तो आप प्रैक्टिस इन कोर्ट एडवोकेसी आप थर्ड नंबर पे कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे उसमें जो है आप अपना फ्यूचर निश्चित कर सकते हो। फोर्थ है हमारा लीगल डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेट कंपनी। भाई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, हर कंपनी में एक लीगल डिपार्टमेंट, मतलब लीगल जितने भी केसेस होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक एडवोकेट चाहिए होता है और ये जो है सारी कंपनीज में ही चाहिए होता है। और सारी जितने भी स्कोप्स हैं, टीचिंग लाइन से लेकर एमएनसी कंपनी से लेकर कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हर कंपनी में जो है एक लीगल एडवाइज़र यानी कि एक एडवोकेट होना ज़रूरी है। एडवोकेट सारे मामलों को निपटाता है और उसकी सैलरी बेस पे वो वहाँ उस कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी निश्चित होती है और उसको जो है एक फिक्स सैलरी, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो आप इस प्रोफेशन को भी चूज़ कर सकते हो आफ्टर एलएलबी। फिफ्थ जो ऑप्शन है वो है पॉलिटिकल वोट। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें देखिए आप जितने भी बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, सबसे पहले आप लगा लीजिए कि जो आपके राम जेठमलानी हैं और कपिल सिब्बल जी हैं, ये अब राजनीतिक में आ चुके हैं काफ़ी समय पहले से। और इनमें जो है ये पहले एडवोकेट थे, अब भी एडवोकेट हैं, लेकिन बाद में जितने भी राजनीतिक में लोग घुसे हैं उनको बहस करना आना चाहिए, उनको बात करने का आना चाहिए कि किस तरीके से तोड़ मरोड़ के बात की जाती है और फैक्ट्स को कैसे सामने रखा जाता है, लॉजिकली बात कैसे की जाती है, पॉइंट टू पॉइंट बात कैसे की जाती है। तो ये सब जो है पॉलिटिकल में भी अगर आपका इंटरेस्ट है,
आपको याद होगा जब आप एलएलबी कर रहे थे तो आपके पास सब्जेक्ट भी था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो आप पॉलिटिकल वोट भी चूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कुछ आपके डाउट्स की। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, एलएलबी आप जो है आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, 3 साल की होती है। इसके बाद जो है आप कर सकते हो एलएलबी आफ्टर 12th भी कर सकते हो। ये बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी एंड बीएससी एलएलबी, एलएलबी ऑनर्स, ये सब 5 साल का होगा। और 12th के बाद आप 5 साल में आप एलएलबी प्लस अपनी ग्रेजुएशन बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी एटसेट्रा इसमें नाम लग जाएंगे और आपके एलएलबी भी यानी कि एक प्रोफेशनल कोर्स भी आपका हो जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हो और एलएलबी करना चाहते हो तो आप आफ्टर एलएलबी 3 इयर्स भी कर सकते हो, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, और आफ्टर 12th भी आप जो है कर सकते हो एलएलबी। ठीक है, आप 12वीं के बाद करते हो तो 1 साल बच जाएगा, भी 3 साल तो ग्रेजुएशन पे लगते ही लगते हैं और 2 साल आपके हो गए किसके, एलएलबी करने के। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो तो 3 साल तो आपने ग्रेजुएशन पे लगाए थे और 3 साल आपको लगाने पड़ेंगे एलएलबी पे, तो आपका टोटल मिला के ड्यूरेशन हो गया 6 साल। तो आप अगर 12th के स्टूडेंट हो और अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हो और प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन प्लस आप अपना प्रोफेशनल कोर्स यानी कि एक अच्छा सा कोर्स करके आप अर्निंग के लिए भी तैयार हो जाओगे, प्रैक्टिस कर सकते हो कोर्ट में। और अगर आपके अंदर कोई काबिलियत हुई, मतलब अगर आप एलएलबी करते हो और अच्छे एडवोकेट साबित होना चाहते हो और लाखों में पैसा कमाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जो है अपनी छवि बनानी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका स्कोप, एलएलबी का स्कोप, कानून की पढ़ाई का स्कोप बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया लॉ करने के 5 बड़े फ़ायदे जो कि अभी लेटेस्ट चल रहे हैं 2020, 21, 22 में। ये जो है अगर आप इन प्रोफेशंस को चूज़ करते हो तो यकीन मानिए कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा उन्नति करेंगे और आपकी सक्सेस को कोई नहीं छीन सकता। तो आप जो है लॉ करने के 5 बड़े फ़ायदे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए, जो प्रोफेशन, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट एलएलबी करने के बाद पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हैं और फिर हताश हो जाते हैं कि हमारे पास क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, हम केस लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड सारे